हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप ओके डोके होंगे। आज मैं आपको माय लवली लायर की एपिसोड 6 की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल को ग्रो करने में आप मेरी हेल्प करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एपिसोड 6, लेट्स गो। किम डोहा जब मार्क सॉल्ही को देखता है तो देख के अपना मास्क उतारता है। मार्क सॉल्ही शॉक्ड में आने के बाद मुस्कुराती है और किम डोहा भी मुस्कुरा के उसकी तरफ देख के परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस देने के बाद वो उसको गाड़ी में बिठाता है बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और वो उससे पूछती है कि आज क्या खास बात है। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने वाला था। जब उसकी तरफ वो देख रहा होता है तो वो एकदम से कन्फ्यूज़ होती है। तो वो उसे कहते हैं तुमने सीट बेल्ट नहीं बांधनी। उसके बाद दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं तो वो उसको घूर रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे इस तरह घूरो मत, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए डिनर करवाने लेके आया हूँ। तो वो उसे कहती है अच्छा ये बात है, तो खाना तो मैं खिलाऊंगी। वो मेन्यू चेक कर रही होती है। किम डोहा मार्क सॉल्ही को कहता है कि मार्क सॉल्ही, तो वो कहती है जी, और वो उसकी तरफ आके कहता है कि वो जो औरतें तस्वीरें खींची हैं कहीं वो हमारी तस्वीरें तो नहीं खींच रही। तो वो उसे कहती है कि नहीं नहीं, वो खाने की तस्वीरें खींच रही हैं। मार्क सॉल्ही बहुत ही खुशी खुशी खाना खा रही होती है तो किम डोहा बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा होता है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता। किम डोहा मार्क सॉल्ही को कहता है कि वो औरत हमारी तरफ ही घूरी जा रही है। तो वो उससे कहती है कि नहीं, वो वेट्रेस है, वो चेक कर रही है, किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है। वो उनकी तरफ आने लगती है औरत, तो वो एकदम से कन्फ्यूज़ होकर अपने फेस में रुमाल रख लेता है और कहता है कि वो यहीं पर आ रही है। वो पानी भर के चली जाती है औरत। वो उसे कहती है वो देखा, वो सिर्फ पानी भरने ही आई थी, मुझे पता है कोई भी इंसान रातों रात अपनी नेचर तब्दील नहीं कर सकता। वो उसे कहती है कि चलो जल्दी जल्दी से खाना खाएं। तो वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि इस रेस्टोरेंट का डिज़र्ट बहुत अच्छा है। मार्क सॉल्ही कहती है मैं जानती हूँ यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट शॉप को। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ बैठते हैं। तो किम डोहा कहता है कि हमारा तो पेट भरा नहीं हुआ। तो वो कहती है देखो ना ये कितनी अच्छी जगह, यहाँ पे कोई वेट्रेस भी नहीं है हमें घूर रहा और सब अपने आप में ही मगन है। मार्क सॉल्ही उसे पूछती है कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं, क्या तुम्हारे असल नाम सोंगजू से बुलाऊं कि किम डोहा बोलूं। किम डोहा बुलाऊंगी तो वो सबको पता चल जाएगा कि तुम किम डोहा हो। तो वो कहता है नहीं, तुम मुझे ना किम डोहा के नाम से ही पुकारो। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्क सॉल्ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और ड्रंक की हालत में उससे पूछती है कि तुमने कैसे कह दिया मुझे माजी में कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँ, ऐसे बिहेव करूँ जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो वो उसे कहता है कि दरअसल मुझे अपने माजी का कुछ डिफ़िकल्ट हिस्सा याद आ गया था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें ये सब कुछ कहा। अभी वो बातचीत ही कर रहे होते हैं कि मार्क सॉल्ही बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है कि वो गिर जाती है टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर गिरने की वजह से जब वो उसको जाके उठाता है तो उसके सारे कोट पे खाना लग जाता है। किम डोहा टिश्यू से साफ करने की कोशिश तो करता है। मार्क सॉल्ही जो होती है वो किम डोहा की कमर पे लेटी हुई होती है, मदहोशी में होती है और उसको कुछ कुछ नजर आता है होटल। उसको फील होता है कि जैसे किम डोहा ने उसको बेड पे लिटाया हुआ है और उसके ऊपर से कोट उतार रहा है, फिर अपनी शर्ट भी उतार रहा है, उसकी बैक नजर आती है। फिर हमें सुबह का वो सीन दिखाया जाता है जब मार्क सॉल्ही शॉक के मारे उठती है एकदम से और जब देखती है तो वो अपने ही कमरे में होती है। और फिर जब उसकी नजर पड़ती है अपने कोट पर तो उसको सारे पास के वो सीन याद आने शुरू हो जाते हैं, किस तरह से वो बेहोश हुई थी और किस तरह से वो सालन के ऊपर गिर गई थी। फिर किम डोहा ने उसको अपनी कमर पे लिटा कर लेके जा रहा था, फिर उसने जिद की एक आइसक्रीम की, फिर उसने उसको आइसक्रीम भी खिलाई, उसका बहुत ख्याल भी रखा। फिर जब उसको वो उसके घर लेके आया कमर पे बिठा कर तो उसे अपने फ्लैट का पासवर्ड नहीं लग रहा था। फिर उसने उसकी हेल्प की पासवर्ड खोलने में, उससे पूछ कर, और उसको अंदर जाके लिटाया। उसका बिस्तरा ना ख़राब हो इसलिए उसका कोट भी उतारा और वो अपनी शर्ट चेक कर रहा था कि उसकी शर्ट कितनी ख़राब हुई है। इसी दौरान मार्क सॉल्ही उसकी तरफ आई, कहा कि मैं समझती थी तुम एक अच्छी आदमी हो, और ये कहते हुए उसके मुंह पे थप्पड़ मारकर बेहोश होकर बेड पे गिर गई। और वो कॉन्शियस हो गया कि पता नहीं इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। ये सारी बातें सोचकर मार्क सॉल्ही को बहुत ही गिल्टी फील होता है। किम डोहा जो है जब अपनी शर्ट वॉश करके चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शर्ट पे स्टेन अभी तक कायम है। ड्यूक चैन फोन पे किसी से बातें करते हुए कहता है कि अगर सोंगजू अपना फोन रिसीव नहीं कर रही तो वो अपने आप में नहीं है। तुम ऐसा करो, सबको ये कह दो कि उसकी टांग में जो पहले चोट लगी थी ना स्टेज में, वो चोट उसकी बढ़ गई है, लिहाजा कुछ दिन वो आराम करेगी और कोई काम नहीं करेगी। और इस दौरान उसकी बेटी भी उसके पास आती जिसको उठाकर वो बातें कर रहा होता है उसे। और दूसरी तरफ हमें यही दिखाया जाता है कि सोंगजू जो है अपने फ्लैट में दुख मना रही होती है उस बात का किम डोहा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि वो उसको एज अ सिंगर और एज अ फ्रेंड पसंद करता है, एज अ औरत उसको पसंद नहीं करता। किम डोहा अपनी अपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर निकलता है मास्क के बगैर, काफ़ी कॉन्शियस होता है और कन्फ्यूज भी होता है। वो शॉप में जाता है मार्क सॉल्ही के लिए हैंगओवर ड्रिंक्स लेने के लिए, मगर डिसाइड नहीं कर पाता कि उसने कौन सा लेना है। काउंटर पे खड़ा होता है तो वहाँ पर बेकरी ओनर का मालिक आता है, किसी काम के हवाले से वो
शॉपकीपर से बातचीत कर रहा होता है तो किम डू हा बिजी होता है बन देखने में। बेकिंग ओनर का मालिक जो है वो उसके पास आके उसको कहता है आपको बन पसंद है। किम डू हा शॉक्ड में आके कहता है जी। तो वो कहता है कि मेरी शॉप पास ही है, वहां पे आके बन ट्राई करें। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि किम डू हा उसकी बेकरी में खड़ा हुआ है और उसे क्रीम बन लेते हुए कहता है कि मैं अब घर जाके खाऊंगा। वो उसे इंसिस्ट करता है कि आप गरम गरम खाएं, इसका फ्लेवर तभी आपको पता चलेगा। अब जब वो टेस्ट करता है तो उसको अच्छा लगता है। फिर वो उसे कहते हैं कि आप तो बहुत ही हैंडसम है। किम डू हा उसको कहता है आपने तो पहले मुझे ट्विस्टेड डोनट्स दिए थे ना। तो कहता है क्या आपको मैंने दिए थे। फिर वो चेक करता है तो उसको याद आता है कि किम डू हा वही शख्स है जिसका उसने डोनट्स दिए थे और वही मास्क वाला आदमी है। तो वहाँ पे उसकी कजन एंटर होती है और जब वो किम डू हा को देखती है तो एकदम से शॉक में आ जाती है और किम डू हा भी काफी कॉन्शियस हो जाता है और फिर वहां से एक्सक्यूज करके चला जाता है। वो अपने कजन को कहती है अगर इतना हैंडसम आदमी दोबारा यहाँ पे आया तो मुझे कॉल करके अपनी शॉप में बुला लेना। मार्कसॉल ही अपने हैंगओवर के सरदर्द की वजह से सोफे पे लेटी हुई होती है और फोन पे कहती है कि मैं लेट आऊंगी, मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स मॉर्निंग की कैंसिल कर दो। और काफी परेशान होती है क्योंकि उसके सर में दर्द होती है। उसको आवाज आती है मिस मार्कसॉल ही। तो कॉन्शियस होकर उठती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, अब रात को जो सब कुछ हुआ था किम डू हा को किस तरह फेस करूंगी। फिर अपने आप को मेकअप करके ठीक करते हुए कहती है कि मैं ऐसे प्रिटेंड कराऊंगी जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं है। दरवाजा खोलती है और शो ऐसे कराती जैसे वो बिल्कुल कैजुअल है और कुछ ज्यादा ही कैजुअल शो करवाती है। वो उसे हैंगओवर सूप देते हुए कहता है कि ये वही हैंगओवर सूप है जो हम दोनों ने इकट्ठे पिया था और कुछ और भी हैंगओवर ड्रिंक्स हैं। वो उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर किम डू हा को कहता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपका पासवर्ड जान चुका हूँ। उसके बाद वो अपने फ्लैट की तरफ मुड़ने ही लगता है, गिल्टी भी फील करती है और ये पूछती है आपका चीक ठीक क्या है, मैंने इस चीक पे या उस चीक पे। तो वो कहते हैं कि ये मसला नहीं है, असल मसला एक और है। वो कहती क्या मसला है। वो उसके करीब जाके उसको कहते हैं कि जो मेरी शर्ट है ना उस पर स्टेन नहीं जा रहा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मार्कसॉल ही उसका दिया हुआ सूप पीती है, उसके दिए हुए ड्रिंक्स देखकर काफी खुश होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मार्कसॉल ही किम डू हा की शर्ट आयरन करते हुए अपने आप से ही बातें करते हुए कहती है कि इस तरह तो मैंने कभी अपने कपड़े भी इस्त्री नहीं किए। दूसरी तरफ हमें किम डू हा दिखाया जाता है जो अपने फ्लैट में खड़ा हुआ होता है। टीवी पे अनाउंसमेंट सुनता है वो, जिसमें बताया जाता है नेक्स्ट डे जो है वो एक मैच दिखाया जाएगा सॉकर का, जो बहुत बड़ा मैच है। ये सुनकर उसको वो बातें याद आती हैं जब मार्कसॉल ही ने उसको अपनी डिनर पे कहा था कि उसको बहुत शौक है सॉकर गेम सब फ्रेंड्स के साथ देखना, मगर क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है लिहाजा वो हमेशा जाकर किसी पब्लिक प्लेस पे ही जाकर देखती है ताकि वो अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। और उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश है कि सॉकर गेम का जो मैच है वो पब में जाके देखे। उस मार्कसॉल ही जो है किम डू हा को उसकी शर्ट आयरन की हुई देती है। किम डू हा उसका शुक्रिया अदा करता है। दोनों अपने फ्लैट में जाने ही लगते हैं और थोड़े चाह रहे होते हैं बातचीत करना आपस में, थोड़े कॉन्शियस होते हैं। फिर किम डू हा उसको ऑफर करता है कि हम दोनों इकट्ठे जाकर सॉकर गेम का जो मैच है वो पब में देखें। वो दोनों फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्कसॉल ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और डिसाइड कर रही होती है कि वो क्या पहने क्या ना पहने उसके साथ सॉकर गेम देखने के लिए। और दूसरी तरफ हमें किम डू हा दिखाया जाता है जो डस्टबिन में कूड़ा फेंकने जाता है। वापस आते हुए उसकी मुलाकात ड्यूक चैन के भाई से होती है और ड्यूक चैन का भाई जो है हमेशा की तरह उसको ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैंने सुना कि तुम कल ना ऑफिस आए थे विदाउट मास्क के, अगर किसी को पता चल गया ना कि हमारे सॉन्ग से एक कातिल लिखता है तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तुम क्या चाहते हो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। और उसे काफी बुरा भला बोलता है। तो किम डू हा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और किम डू हा उसको कहता है अगर सबको पता चल गया ना कि मैं एक कातिल हूँ और गाने लिख रहा हूँ तो तुम्हें पैसे मिलना भी बंद हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास तुम्हारा कोई कर्ज है, लिहाजा मैं आज के बाद तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये कह के वहाँ गुस्से से चला जाता है और ड्यूक चैन का भाई जो है थोड़ा वरिड हो जाता है। ड्यूक चैन गाड़ी चलाते हुए फोन पे बातें कर रहा होता है। उसको फील होता है कि उसके गाड़ी के सामने कोई चीज आई है। वो गाड़ी रोक के बाहर जाके देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। गाड़ी में जाके जब बैठता है वापस तो उसको आवाज आती है मिस्टर जो। वो इतना कॉन्शियस होता है, गाड़ी चलाता है तेजी से तो उसकी टक्कर होती है किसी चीज के साथ। पीछे जो है वो चोई इम हो बैठा हुआ है, किम डू हा की एक्स गर्लफ्रेंड का भाई। ड्यूक चैन उससे कहता है तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। इसी दौरान कॉल आ रही होती है डू हा की। वो उसे कहता है तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे। तो वो किम डू हा की कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए उसे कहते तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। तो वो अखबार निकाल के उससे पूछता है कि क्या ये सॉन्गजू है। सॉन्गजू भी पियानो बजा लेता था, हो सकता है वो गाने भी लिख लेता हो, मुझे ये इंसान थोड़ा फिशी लगता है। तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं सॉन्गजू नहीं है, सॉन्गजू को तो क्लासिक म्यूजिक आती थी, जर्मनी में कहीं बजा रहा होगा, के पॉप मुश्किल है, ये सॉन्गजू नहीं है। ड्यूक चैन के कॉन्शियस होने की वजह से जोई इमहो को शक पड़ जाता है और वो उसे कहता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन
इन्फॉर्मेशन जानने आया था और वो मैं जान चुका हुआ हूँ। ये कहते हुए वो गाड़ी से उतर जाता है और उसके जाने के बाद ड्यूक चैन काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसकी आगे की कहानी सुननी है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।